वोट की वजह से तो वो उसके पास आकर एमएलए एमपी नमस्कार नहीं तो वोट अगर ना हो तो नमस्कार ही बंद हो जाएगा। ईवीएम के लिए वोटिंग करने के लिए 6 महीना तैयारी करनी पड़ती है। बैलेट पेपर पर आखिरी कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद प्रिंटिंग ऑर्डर होता है। बैलेट पेपर आसान काम है, 6 महीने से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम मशीन का मुद्दा नेशनल मीडिया में पहले नंबर पर सोशल मीडिया में है, और आज का सबसे बड़ा मीडिया तो सोशल मीडिया है। संविधान द्रोह करना देशद्रोह है, और देशद्रोह के विरोध में ईवीएम फोड़ना छोटा अपराध। यानी भूत तो पैदा किया कांग्रेस ने, सुनिए, भूत पैदा, अब भूत उनके ही सर पर बैठ गया। आखिरकार वोट का अधिकार तो जनता का ही है। अभी आप सुन लीजिए, आपका वोट चोरी हो गया तो आप मान लेंगे? कोई आदमी, साधारण से साधारण आदमी भी वो अपने वोट की चोरी की बात मानने के लिए राजी नहीं है। क्यों? एक ही तो है यार उसके पास, आम आदमी के पास केवल एक ही बात है, हथियार है वोट। वोट की वजह से तो वो उसके पास आकर एमएलए एमपी नमस्कार नहीं तो वोट अगर ना हो तो नमस्कार ही बंद हो जाएगा। चंडीगढ़ में बैलेट से गड़बड़ी हो गई सर, क्रॉस कर दिया। चंडीगढ़ में बैलेट पेपर को गड़बड़ी कर दिया। बैलेट पेपर नहीं होता और ईवीएम होता तो पकड़ा जाता। बैलेट पेपर है इसलिए ना पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है इस पे कायदे से? सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर क्यों नहीं डिसीजन? आपके माध्यम से मैं भी यही पूछना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में है क्या सर? क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट दबाव में है क्या किसी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट दबाव में है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा होता तो कई फैसले तो सरकार के विरोध में आ रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो कार्रवाई हो गई सर। नहीं आ पाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अभी हमारा भी केस पेंडिंग है वहाँ, और कई लोगों के केसेस पेंडिंग है। उनको हियरिंग को टॉप प्रायोरिटी पे लेकर दे देना चाहिए फैसला। बैलेट पेपर पर जो वोटिंग है, मैडम बहुत खास बात बताता हूँ, ईवीएम के लिए वोटिंग करने के लिए 6 महीना तैयारी करनी पड़ती है। बैलेट पेपर पर आखिरी कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद प्रिंटिंग ऑर्डर होता है, मालूम है ना? आखिरी कैंडिडेट जब फॉर्म भरता है उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है। बैलेट पेपर आसान काम है, 6 महीने से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आप तो 5-6 साल से जो है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। काफी दिन हो गए सर आपको तो आंदोलन करते करते। आपके पास डाटा नहीं है पूरा। 2013 से कर रहा हूँ, 11 साल हो गए, 5 साल क्यों बोल रहे हो? अरे कान में जू नहीं रहेंगे साले, कान के अंदर नहीं घुस रहा है। वो बदमाश लोग बैठे हुए, मोदी ने चुन चुन करके बदमाश चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाता है। सैकड़ों पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं आ रही इसके लेकर के सड़क पर? सैकड़ों पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, ईवीएम को लेकर वो सड़क पर क्यों नहीं आती? सबसे बड़ी मेन पार्टी कांग्रेस वाली आ गई ना। हाथी के पाँव में सबके पाँव शामिल होते ना। अभी 28 पार्टी का गठबंधन है ना कांग्रेस का। इसलिए तो मैंने कहा ना कि अरे कांग्रेस वालों का धन्यवाद दो यार, ये कांग्रेस वाले तो है जो ईवीएम लाए हैं। अब सर आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिनों के बाद में। मैं तो हर जगह कह रहा हूँ मैडम, एक कांग्रेस वालों ने हमारे सर पर बिठाया हुआ है। अब कह रहे हैं कि सरकार अगर बन गई तो इनके भूत जब पैदा हो जाता है ना, फिर वो थोड़ी देखता है कि चले ये कांग्रेस वाले यार इन्होंने हमको लाया था, हमको पैदा किया था। कांग्रेस वालों को भी भूत ने पकड़ा। अगर कांग्रेस वालों को भूत ने नहीं पकड़ा होता तो वो नहीं आते मैदान में। उनको लगा हमारी 40-42 सीटें नीचे। ऐसा तो इमरजेंसी के बाद 150 सीटें आई थी। किसकी? इंदिरा गांधी की। 150 से ज़्यादा। इमरजेंसी में इतना सारा होने के बावजूद भी ईवीएम में 52 सीटें। इतनी बुरी हालत है ईवीएम की वजह से कांग्रेस की। आंदोलन कैसे बनेगा सर? जिस तरह से आपने 31 तारीख को काफी पब्लिक नेशनल इशू हो गया है। नेशनल इशू हो गया है। मीडिया जो नेशनल स्ट्रीम वाले मीडिया है वो इसको छाप नहीं रहा है। ईवीएम मशीन का मुद्दा नेशनल मीडिया में पहले नंबर पर सोशल मीडिया में है, और आज का सबसे बड़ा मीडिया तो सोशल मीडिया है। जी बिल्कुल। पहले नंबर का इशू सोशल मीडिया में ईवीएम है। आपकी भी खबर नहीं छपी थी सर? इतना बड़ा आंदोलन किया था आपने, खबर नहीं आई थी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपकी। अरे भाई, हजारों सालों से अनटचेबल लोगों को बाहर रखा है ना, तो वामन मेश्राम को अनटचेबल बना के रखा है मीडिया वालों ने। ईवीएम के साथ में है क्या सर? हाँ, मिली भगत है। मोदी जी की गारंटी चल रही है, ऐसा करें लोग बात। मोदी जी के गारंटी का क्या मतलब है? तो प्रोपेगेंडा में ज्यादा गारंटी है। फुल पेज का विज्ञापन आता है अखबार में सर। हाँ, पैसे से चलता है ना सर। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था मानी जाती है, तो क्या आपकी समझ क्या कहती है? क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्ट कौन करता है? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन सिलेक्ट करता है?
प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है। तो जो उनका आदमी वहाँ जाने के बाद मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है, उनका ही अपॉइंटेड आदमी वहाँ बोलता रहता है। लेकिन ये विरोध नहीं दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग का, जब पूरा देश में लोग मांग रहे हैं। ऐसा मानना गलत है कि विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 6 लाख गाँवों में गाड़ियाँ भेजी है। आपको बताइए ये दबाव किसका है? 31 तारीख के बाद तो कार्यक्रम शुरू हुआ। आप फिर आगे की रणनीति क्या ये हमारी वजह से तो 31 तारीख के बाद में सारे देश भर में गाड़ियां घुमा रहा है चुनाव आयोग। सारे गांव-गांव जाकर ईवीएम के बारे में आम आदमी को क्यों समझा रहे हो जिसको एबीसी पता नहीं है? अरे अकेले ये 10 आदमी को समझा दो, मैं ही सारे देश भर में ईवीएम सही है बताऊंगा। हमें 10 आदमी को समझाओ चुनाव आयोग। सर एक लास्ट सवाल, ईवीएम तोड़ेंगे आप कह रहे हैं? हाँ, फोड़ेंगे, ईवीएम फोड़ेंगे। इससे तो जनता में उग्रता फैलाना हुआ ना। आप खुद जनता को कह रहे उग्र हो जाओ। संविधान द्रोह करना देशद्रोह है, और देशद्रोह के विरोध में ईवीएम फोड़ना छोटा अपराध। इम्पोर्टेंट मीटिंग। सर आपने कहा था कि 11 ये साल समझ में आता है कि पत्रकार बंधु कि ये छोटा अपराध है। पुलिस ने परमिशन नहीं दी सर आपको जंतर मंतर पर कल के लिए? मुझे पिछले बार भी नहीं दिया था, मैंने पुलिस का नहीं माना। जो संविधान को नहीं मानते मैं उसकी नहीं मानता। सर 625 जिलों में आपने बोला संगठन है, तो वोटर कहाँ है? वोटर की कमी महसूस हो रही है आपसे? आपके संगठन में वोटर की कमी दिख रही है। अभी 2024 के चुनाव में वो भी दिखेगी। आप हमेशा से कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं और आज आपने मंच साझा किया कांग्रेस के साथ ही, तो क्या आप हमारी औकात होती अकेले बीजेपी को हरवाने की तो बिल्कुल भी नहीं करते, छुपा के रख रहे हैं। मतलब आप खुद ही मान लें कि आपकी औकात नहीं है? हाँ, क्यों? हमारे पास इतनी संगठनात्मक ताकत होती तो हम काहे के लिए करते फिर? बहुजन बचे हुए हैं। हाँ, तो ईवीएम मशीन जो है तमाम, ये ईवीएम क्यों हमारा अकेले का एजेंडा थोड़ी है। ईवीएम जानी चाहिए। देखिए ईवीएम की वजह से कांग्रेस के 52 आए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में वजह से, इमरजेंसी होने के बावजूद भी 150 आई थी। ईवीएम की वजह से कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। अभी कांग्रेस का भारी नुकसान हुआ। अरे भूत तो पैदा किया कांग्रेस ने, सुनिए भूत पैदा, अब भूत उनके ही सर पर बैठ गया। हाँ, कांग्रेस के अब वही हटा रहे हैं। अब हटाना पड़ेगा ना, सर पर अगर नहीं हटाएंगे हाँ, तो उनका इशारा चौपट हो जाएगा मामला। हाँ, तो इतने कम समय में आप हटा पाएंगे क्योंकि बहुत ही कम दिन रह गए हैं आप। देखो आंदोलन खड़ा होने को ज़्यादा थोड़ी समय लगता है। वो आप लोग ये भी कह रहे हैं कि आप राजीव चौक से जंतर मंतर तक प्रदर्शन 2013 से हम लोगों को तैयार कर रहे, तब तो ये नेशनल इशू हो गया। हाँ, अभी ये ईवीएम नेशनल इशू हो गया मैडम, अभी ये छोटा इशू नहीं है। अब बड़ी मीडिया भी कवर करने आ रही है और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि जंतर मंतर, वो राजीव चौक से आप लोग प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर तक। करेंगे तो आपको करने दिया जाएगा कि परमिशन तक नहीं मिली है? जेल में ले जाए, हमें क्या दिक्कत है? गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे, महान हो गए थे। जेल में जाना, अब चोरी करके जाए गलत बात है, ठगी करके जाए गलत बात है, आंदोलन करके जाए तो देशभक्त हो जाएगा ना आदमी। आंदोलन जीवी कह दिया जाएगा आप लोगों को? आंदोलन जीवी अगर कोई हमें गाली देते, कोई ऐसा कहे ये गाली गलत बात है, आंदोलन जीवी गलत है। अरे आंदोलन से तो आज़ादी मिली। गांधी जी 1914 से लेकर मरते तारीख तक क्या करते रहे? आंदोलन तो करते रहे। आंदोलन की वजह से तो आज़ादी मिली। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आंदोलन किया, ज्योतिराव फुले ने भी आंदोलन किया। अरे आंदोलन की वजह से तो संविधान में हमको अधिकार मिले। आंदोलन करना कहाँ गलत है? अगर कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो चुनाव पारदर्शिता के तहत कराएंगे, पारदर्शी होंगे चुनाव, लेकिन जब तक ईवीएम है कांग्रेस आएगी कैसे? इसका विचार कांग्रेस को करना चाहिए। मतलब आप क्या राय है? आप किस पे कह रहे हैं? इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। कांग्रेस मोदी ईवीएम जब तक है आने नहीं देगा। हाँ। इसलिए कांग्रेस को केवल समर्थन नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को खुद एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैदान में आंदोलन करना चाहिए। लेकिन न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसमें ईवीएम की बात ही नहीं होती है। राहुल जी को ईवीएम के बारे में भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो मतलब अगर राहुल गांधी जी इसका भी ये वाला मुद्दा उठाते हैं तो लग रहा है कि आगे जाके कुछ हल निकलेगा इसका? नहीं, अगर वो करे तो शायद जनता ज़्यादा उनका समर्थन करेगी। जी, तो आप कल के जो आंदोलन है उसमें आप होंगे?
कल के आंदोलन? उदित राज जी के जी। या तो हम लोग दोनों ही तो मिलकर लड़ रहे, जी। मैदान में रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।